हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं जो कि रिलीज़ हुई थी 2008 में। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.9 है जो कि काफ़ी अच्छी है और ये रॉटन टमेटो पे 85% फ्रेश है। इस वेब सीरीज़ का नाम है मर्लिन। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि कैमलॉट की तरफ जा रहा होता है जिसका नाम होता है मर्लिन। जैसे ही मर्लिन कैमलॉट के गेट पे पहुंचता है जो कि राजा का महल होता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वहां जाकर वो भीड़ से देखता है एक आदमी की एग्जीक्यूशन यानी मौत की सज़ा दी जा रही होती है जिसका नाम होता है थॉमस जेम्स कलेन। किंग उथर उसे मैजिक यूज़ करने के लिए सज़ा सुना रहे होते हैं क्योंकि कैमलॉट में 20 सालों से मैजिक का यूज़ बंद होता है और जो भी मैजिक यूज़ करता है उसे उथर पेंड्रैगन मरवा देता है। जैसे ही थॉमस को मौत की सज़ा दी जाती है, भीड़ से एक आवाज़ आती है। एक बुढ़िया उथर से कहती है, इस ज़मीन पर सिर्फ एक ही शैतान है और वो हो तुम, ना कि मैजिक। और वो बदला लेने की बात कहती है कि मैं बेटे के बदले बेटा लूंगी। इतना कहते ही जैसे ही उथर उसे अरेस्ट करने के लिए बोलता है, वो गायब हो जाती है। सब देखकर किंग की वार्ड मॉर्गाना बहुत अपसेट होती है जो कि ये सब विंडो से देख रही होती है। कहानी आगे बढ़ती है। मर्लिन वहाँ से निकलकर कोर्ट फिजिशियन गायस के पास पहुँचता है। गायस उस वक्त बुक शेल्फ पर होता है और वो नीचे गिर जाता है, पर मर्लिन मैजिक से उसके गिरने से पहले ही उसके नीचे उसका बेड लाकर पहुंचा देता है। गायस उससे शॉक होकर पूछता है, ये तुम्हें किसने सिखाया? और साथ ही बोलता है कि तुम्हें मैजिक यूज़ करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? तभी मर्लिन बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं ऐसा ही पैदा हुआ था, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। फिर गायस उससे पूछता है, कौन हो तुम? तो मर्लिन उसे एक लेटर देता है। तो गायस बोलता है, तुम ह्यूथिन के बेटे मर्लिन हो क्या? तो कहता है हाँ। मर्लिन बोलता है, क्या तुम इस जादू के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं? गायस कहता है नहीं और कहता है थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। रात होने पर मर्लिन अपनी खिड़की से सिटी को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर गायस रात को मर्लिन की माँ का लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, माई डियर गायस, मुझे नहीं पता मैं किस पे भरोसा करूं। हमारा गांव काफ़ी छोटा है और अगर हम यहाँ रहे तो सबको पता चल जाएगा कि मर्लिन के पास मैजिकल पावर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मर्लिन की मदद करे जिससे उसे पता चल सके कि उसको जो ये गिफ्ट मिला हुआ है उसका पर्पज़ क्या है। प्लीज़ इसे सेफ रखना और भगवान आप दोनों को सुरक्षित रखें। दूसरी तरफ तभी किंग उथर मॉर्गाना के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम दावत में क्यों नहीं आ रही हो? तो मॉर्गाना कहती है कि किसी का गला काटने पर क्या दावत होनी चाहिए? तो उथर कहता है कि ये बस एक जस्टिस था, तुम्हें नहीं पता 20 साल पहले इस जगह पर क्या हाल हुआ करता था। मॉर्गाना कहती है, तुम कब तक उन लोगों को पनिश करते रहोगे जो गुनाह उन्होंने 20 साल पहले किए थे? उथर कहता है कि तब तक करता रहूँगा जब तक उन्हें रियलाइज़ ना हो जाए कि इस किंगडम में मैजिक के लिए कोई जगह नहीं है और तुम सेरेमनी में आ रही हो जब ग्रेट लेडी हेलन वहाँ पर आएंगी। मॉर्गाना कहती है, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है। उथर बोलता है, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। मॉर्गाना कहती है, तुम अपने दुश्मनों से भी ज़्यादा निर्दयी हो। और सीन बदलता है। लेडी हेलन के टेंट के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि जंगल में रुकी हुई होती हैं क्योंकि वो कैमलॉट आ रही होती हैं एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तभी एक एक करके उनके सैनिक मरने लग जाते हैं। अचानक से वही शुरू में जो दिखाई गई बुढ़िया होती है वो वहाँ पे टेंट के बाहर आ जाती है और वो लेडी हेलन को किसी जादू से मार देती है। उसके मरने के बाद वो लेडी हेलन का ही रूप ले लेती है। फिर मर्लिन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें उसे लगता है उसे कोई बुला रहा है, मर्लिन मर्लिन करके। फिर अगले दिन मर्लिन कैमलॉट में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ सैनिक एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर निशाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो लड़का एक हाथ में ढाल लिए होता है जिस पर वो निशाना लगा रहे होते हैं। ऐसा करते करते एक बार लड़का गिर जाता है और वो आके मर्लिन के पैरों के पास गिरता है। फिर मर्लिन सैनिकों से कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने जितना मज़ा लेना था ले लिया। उनमें से एक सैनिक आकर पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तभी मर्लिन कहता है, मेरा नाम मर्लिन है। और दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। बहस हाथापाई में बदल जाती है। फिर सैनिक बोलता है, इसके लिए मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ। तो मर्लिन कहता है, क्या तुम राजा हो? तो कहता है, नहीं, मैं राजा नहीं, राजा का बेटा हूँ, आर्थर, प्रिंस आर्थर। और मर्लिन को उठाकर वो जेल में भिजवा देता है। फिर रात को लेडी हेलन महल पहुंचती हैं और उस सड़क पर जो पानी भरा हुआ होता है उसकी परछाई में वो अपना चेहरा देखती हैं तो उस चेहरे में उन्हें वो बुढ़िया दिखाई दे रही होती है। दोस्तों, ये जो लोग जादू से अपना रूप बदलते हैं, ये शीशे में और पानी के अंदर इनका चेहरा वही होता है जो इनका चेहरा असलियत में होता है, इसलिए उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। इसके बाद लेडी हेलन महल में जाती हैं, वहाँ पे उनका स्वागत किया जाता है। दूसरी तरफ मर्लिन जो कि जेल में बंद होता है रात को सो रहा होता है तो उसे सोते समय ऐसा लगता है कि उसे फिर से कोई पुकार रहा है, जैसे उसको पिछली रात को सुनाई दिया था। ऐसा लगता है उसे कोई बुला रहा है, मर्लिन मर्लिन। तभी गायस वहाँ आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम्हें इसके बदले में दूसरी सज़ा दी गई है।
उस सज़ा में लोग उसे सब्जियां मारते हैं और ये सज़ा चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, हेलो, मैं हूँ ग्वेन, मैं हूँ लेडी मोर्गाना की मेड। मर्लिन कहता है, मैं हूँ मर्लिन, और दोनों बात करने लग जाते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि तुम बहादुर हो, मैंने तुम्हें देखा था आर्थर से लड़ाई करते हुए, पर आर्थर एक बुली है, तुम उससे बच के रहो। आर्थर लोगों को परेशान करता है। इतना कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गायस और मर्लिन दोनों के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी गायस मर्लिन से बोलता है कि तुम बिना मंत्र पढ़े ऐसे जादू कैसे कर लेते हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता, तुम सबसे अलग हो। तभी मर्लिन पूछता है कि तुमने कभी जादू सीखा है। गायस कहता है, नहीं, ऊथर ने 20 साल पहले यहाँ पर जादू का प्रैक्टिस बंद कर दिया था। उसने कानून बनाया जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति जादू करता हुआ या मंत्र पढ़ता हुआ पाया जाएगा, उसे सजाए मौत दी जाएगी। मर्लिन हैरान होकर पूछता है कि ऐसा क्यों किया ऊथर ने। तब गायस बताता है कि लोग जादू का गलत इस्तेमाल करके शहर के अंदर पूरी तबाही मचा रखे थे। चारों तरफ तबाही का मंजर था, कोई इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची थी। तब ऊथर ने एक फैसला लिया कि वो सभी जादूगरों को मार देगा और सभी ड्रैगन्स को भी। मर्लिन पूछता है, क्या सच में सारे ड्रैगन्स मारे गए? तो गायस कहता है, नहीं, एक को बचा के रखा गया एग्जाम्पल के लिए, ताकि लोग याद रखें। मर्लिन पूछता है, वो ड्रैगन कहाँ है? तो गायस बताता है, इसी महल में के नीचे एक गुफा है जिसके अंदर उसे कैद करके रखा गया है ताकि वहाँ से उसे कोई छुड़ा ना सके। तभी गायस कहता है, जल्दी खाना खाओ और तुम्हें ये दवाई लेडी हेलन को दे के आनी है ताकि उनका गला सही हो सके और वो अच्छे से रात को गाना गा सकें। मर्लिन दवाई लेकर उसके कमरे में जाता है और उसकी टेबल पर रखता है। तभी वो देखता है वहाँ पर एक गुड़िया पड़ी होती है और साथ ही एक मंत्रों की किताब जिससे काला जादू किया जाता है। तभी लेडी हेलन वहाँ पर आ जाती हैं। लेडी हेलन पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर्लिन कहता है, गायस ने दवाई आपके लिए भेजी है। लेडी हेलन दवाई ले लेती है और मर्लिन वहाँ से चला जाता है। पर जब मर्लिन बाहर निकलता है तो उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर, कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर मर्लिन वहाँ से चला जाता है और जब रास्ते में वो निकल रहा होता है तो उसे प्रिंस आर्थर मिलता है और दोनों के फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है और बहस हाथापाई में बदल जाती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद सैनिक मर्लिन को पकड़कर जेल में ले जा रहे होते हैं तो आर्थर कहता है, नहीं, छोड़ दो इसे, ये बेवकूफ़ है पर बहादुर भी है। दूसरी तरफ गायस जो है वो मर्लिन को बहुत डांटते हैं कि तुम जादू का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हें रोका गया था। फिर मर्लिन इमोशनल हो जाता है, कहता है, अगर मैं जादू का यूज़ नहीं करूँगा तो लोग मुझे मार देंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ जादू के बिना, मुझे नहीं पता मेरा पर्पस क्या है, मैं ऐसा ही पैदा हुआ था तो मैं क्या करूँ, तुम बताओ। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है अपने कमरे में। फिर गायस उसके कमरे में जाता है और उसे बोलता है, अपनी शर्ट उतारो। जब वो शर्ट उतारता है तो वो उसके दवाई लगाता है। फिर मर्लिन कहता है कि मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कोई मॉन्स्टर तो नहीं हूँ। गैस कहता है, कभी ऐसा सोचना भी मत। तो मर्लिन पूछता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, गायस तुम मुझे बताओ। गैस कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति बताएगा जो मेरे से ज़्यादा समझदार हो। फिर सीन बदलता है। ऊथर और लेडी हेलन डिनर कर रहे होते हैं। तभी लेडी हेलन पूछती हैं कि आज रात की सभा में कौन कौन आएगा। ऊथर कहता है, किसकी मजाल है जो ना आए। तो लेडी हेलन पूछती है, क्या तुम्हारा बेटा भी आएगा? तो ऊथर कहता है, हाँ। कहता है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे बेटे के लिए बिना माँ के बड़ा होना बहुत पीड़ादायक होता है। ऊथर कहता है, वो 20 साल पुरानी बात है, उसे जाने दो। फिर सीन बदलता है। मर्लिन सो रहा होता है। फिर से उसे रात को वही आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पहले सुनाई देती थी। फिर उसे कोई पुकार रहा होता है, मर्लिन मर्लिन। इस बार मर्लिन सोचता है कि मैं इस बार इस आवाज़ का पीछा करूंगा और वो उठ के खड़ा हो जाता है। तभी वो गेट से बाहर निकलता है तो देखता है गायस सो रहे होते हैं और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है आवाज़ के पीछे। सीढ़ियों से उतरते टाइम उसे कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो कि कुछ खेल रहे होते हैं। तभी मर्लिन जादू से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। आवाज़ का पीछा करते करते वो एक गुफा में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँच वो चिल्लाता है, कहाँ हो तुम, कौन हो तुम? और तभी सामने से ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन कहता है, मैं यहाँ हूँ। मर्लिन एकदम शॉक हो जाता है ड्रैगन को देख के। तभी ड्रैगन कहता है, तुम कितने छोटे हो इतनी महान किस्मत के लिए। मर्लिन बोलता है, क्या मतलब, क्या किस्मत, कैसी किस्मत? ड्रैगन कहता है, मर्लिन तुम्हारा ये जो गिफ्ट है ये तुम्हें किसी कारण से दिया गया है। मर्लिन पूछता है, कैसा कारण? ड्रैगन कहता है, प्रिंस आर्थर फ्यूचर में किंग बनेगा और पूरी एब्लियन की लैंड को यूनाइट करेगा और ऐसा करते समय उसको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, दोस्तों से भी और दुश्मनों से भी। तभी मर्लिन कहता है, इसका मुझसे क्या लेना देना? तभी ड्रैगन कहता है, सब कुछ तुमसे ही लेना देना है, तुम्हारे बिना प्रिंस आर्थर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा और तुम्हारे बिना कोई एब्लियन नहीं बन पाएगा। ड्रैगन कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी है कि तुम कोई साधारण लड़के हो। मर्लिन कहता है, नहीं, गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हें है। ड्रैगन कहता है, यहाँ कुछ भी सही और गलत नहीं है, सब अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं,
और कोई अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता, कोई अपनी किस्मत को चुन भी नहीं सकता। तो जो जिसकी किस्मत में लिखा है वो उसे करना ही पड़ेगा, और तुम्हारी किस्मत में प्रिंस आर्थर को प्रोटेक्ट करना लिखा है तो तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। मर्लिन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वह मरे तो मरे, अगर कोई मेरे से मदद मांगेगा उसे मारने में तो मैं उसकी मदद करूँगा। ड्रैगन हंसता है और बोलता है मर्लिन, हम में से किसी ने अपनी किस्मत नहीं चुनी है और हम में से कोई भी उससे भाग भी नहीं सकता। मर्लिन कहता है नहीं, तुम किसी और आर्थर की बात कर रहे होगे, क्योंकि ये वाला आर्थर तो एकदम इडियट है। तभी ड्रैगन कहता है तब ये तुम्हारा काम है, तुम बदलो उसे। इसके साथ ही ड्रैगन वहाँ से उड़ जाता है। फिर सीन बदलता है, मर्लिन सोया हुआ होता है और तभी गायस वहाँ पे आता है, उसे जगाता है और बोलता है ये दवाई ले जाओ लेडी मोर्गाना को दे दो, क्योंकि उन्हें डरावने सपने आते हैं। मर्लिन दवाई लेके लेडी मोर्गाना को देने जाता है तो वहाँ लेडी मोर्गाना फंक्शन के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी ग्वेन वहाँ आ जाती है और वो उसे दवाई देकर वहाँ से भाग जाता है। रात होती है, फंक्शन स्टार्ट होता है, सभी लोग फंक्शन को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ लेडी हेलन आती हैं और अपना गाना शुरू करती हैं। और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करती हैं धीरे धीरे करके सभी लोग सो जाते हैं। ये देखकर मर्लिन अपने कान बंद कर लेता है, क्योंकि उसके कान में लेडी हेलन की आवाज़ नहीं जाती तो वो बेहोश नहीं होता। धीरे धीरे वहाँ पे एकदम डरावना सीन क्रिएट हो जाता है, जिसमें सभी लोग बेहोश होकर लेटे होते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर मकड़ी का जाला लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। तभी मर्लिन देखता है कि जो लेडी हेलन होती हैं वो आगे बढ़ने लगती हैं और अपने हाथ के अंदर से एक चाकू निकालती हैं, जो प्रिंस आर्थर के ऊपर वो फेंकने लग जाती हैं। तभी मर्लिन ऊपर की तरफ देखता है और जादू का इस्तेमाल करके छत पे टंगा हुआ झूमर लेडी हेलन के सर पे गिरा देता है, जिसके नीचे वो दब जाती हैं। और जैसे ही वो गाना गाना बंद करती हैं सभी लोग धीरे धीरे होश में आने लग जाते हैं। सब लोग देखते हैं झूमर के नीचे लेडी हेलन लेटी हुई होती हैं। जैसे वो अपना मुंह ऊपर उठाती है तो सब देख के शौक रह जाते हैं, क्योंकि ये वही बुढ़िया होती है जिसने कहानी की शुरुआत में आर्थर को धमकाया होता है कि मुझे बेटे के बदले बेटा चाहिए। उसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं यहाँ पे कोई जादू हुआ था। तभी वो बुढ़िया चाकू उठाती है, दोबारा से फेंकती है प्रिंस आर्थर की तरफ। जैसे ही वो बुढ़िया चाकू प्रिंस आर्थर की तरफ फेंकती है, मर्लिन भागकर प्रिंस आर्थर को धक्का दे देता है। प्रिंस आर्थर नीचे गिर जाते हैं, जिससे चाकू का निशाना चूक जाता है और वो सीधा जाके कुर्सी में लगता है, जिससे प्रिंस आर्थर की जान बच जाती है और इसके साथ ही वो बुढ़िया मर जाती है। ये सब देख के पूरी सभा में मौजूद सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। तभी उथर वहाँ आता है और मर्लिन से कहता है तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बचाई है, तुम्हें रॉयल सम्मान मिलेगा। मर्लिन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। उथर कहता है नहीं, तुम्हें सम्मान मिलेगा और तुम आज से प्रिंस आर्थर के मैन सर्वेंट हो। सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और तभी मर्लिन और आर्थर एक दूसरे को घूरते हैं। फिर रात को गायस उसके कमरे में आता है और देखकर उसे खुश हो जाता है और कहता है देखा मर्लिन, तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल गया, तुमने जादू का यूज़ करके मेरी जान बचाई और आज तुमने जादू का यूज़ करके प्रिंस आर्थर की जान बचाई। तुम्हें इस गिफ्ट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करना है, लोगों की जानें बचानी है। मर्लिन मुस्कुराता है और तभी गायस उसे एक किताब ला कर देते हैं। वो कहते हैं ये किताब मुझे तब दी गई थी जब मैं तुम्हारी एज का था, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है और तुम्हारे बहुत काम की है। मर्लिन किताब को खोलता है तो वो जादुई किताब होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।